Hello guys, I'm Muna Kumar from YouTube channel GSC classes BSB. You are most welcome in this channel and today I'm going to study about grouping of cells. Okay, आज हम लोग ग्रुपिंग ऑफ सेल्स के बारे में काफी डिटेल से स्टडी करेंगे और इसका जो एक्सप्रेशन है उसको भी प्राप्त करेंगे और देखेंगे कि किस स्थिति में किस कंडीशन में जो हमारा सेलों का ग्रुपिंग होगा ना वो हमारे लिए बेस्ट होगा। देखिएगा यहाँ अगर है कि सेलों का समूहन ग्रुपिंग ऑफ सेल, इसका मतलब होता है कि जब दो या दो से अधिक सेलों को आपस में संयोजित कर दो तो यह जो फॉर्म है, यह जो रूप है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेलों का समूहन बोलते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम दो सेलों को सीरीज ग्रुप में जोड़ दिए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि दो सेलों को हम एक दूसरे के नीचे अर्थात इसे हम लोग समांतर पैरेलल फॉर्म में जोड़ दिए और यहाँ आप देखिएगा कि इसका और इसका संबंध सीरीज, इसका संबंध, इसका संबंध पैरेलल। तो जो सीधा सीधी होगा उसका नाम कुछ रहेगा बाबू, उसको हम लोग बोलते हैं, जो सेल हमको सीधा सीधे रहेगा उसको हम बोलेंगे श्रेणी क्रम बाबू। उसको क्या बोलेंगे, श्रेणी क्रम बोलेंगे। जो एक दूसरे के अपॉन में होगा, एक दूसरे के नीचे होगा, उसका नाम कुछ होगा बाबू समांतर क्रम समूह। और जो बाबू मिलावटी रहेगा दोनों तरफ से उसको हम क्या बोलेंगे, मिश्रित बोलेंगे। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि किसी भी सेल को तीन रूपों में जोड़ सकते हैं, श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में और मिश्रित क्रम में। अब हम ऑर्डर से श्रेणी क्रम, समांतर क्रम और मिश्रित क्रम का स्टडी करेंगे और इसका सूत्र देखिए। चलिए अब हम लोग श्रेणी क्रम समूह के बारे में स्टडी करेंगे। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि जो पहला सेल होता है उसका जो ऋण इलेक्ट्रोड है दूसरे सेल के धन से कंबाइन होता है। उसी तरह से जो दूसरा का जो ऋण है वह तीसरे के धन से, और इसी फॉर्म में एन तक, कितना तक बाबू, एन सेल तक इसको कर सकते हैं। आप जितना मन हो उतना सेल स्क्वायर कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। इसमें देखिएगा इस प्रकार के समूहन में पहले सेल के ऋण इलेक्ट्रोड को दूसरे सेल के धन इलेक्ट्रोड से की ओर, और इसी तरह हम लोग आगे क्या करते हैं, बढ़ते जाते हैं। तो अब हमको चाहिए कि इसका कुल मान कितना होगा, उसका मान निकालना। आप लोग देखिएगा ओम के नियम से एक सूत्र होता है बाबू, I बराबर सिग्मा करली ई अपॉन सिग्मा, इसको हम लोग आर डेसिमल लेते हैं। अर्थात I बराबर फॉर्मूला होता है V अपॉन आर। तो यहाँ हमारा V नहीं है, यहाँ हमारा विद्युत वाहक बल है, वही हमारा क्या है, करली। और यहाँ हमारा कुल जो प्रतिरोध होगा, हम यहाँ देखते हैं कि हमारे यहाँ प्रतिरोध दो तरीके से है, एक एक्सटर्नल है R और इंटरनल है, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ हम लोग सबसे पहले करली ई का मान ज्ञात करेंगे, फिर करली आर का मान ज्ञात करेंगे और इसमें मान रख देंगे। देखिएगा इसको समीकरण मान लीजिए, देखिएगा चूंकि करली ई बराबर, देखना बाबू, यहाँ मान करली ई प्लस यहाँ भी करली ई प्लस यहाँ भी करली प्लस डॉट 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 कहाँ तक है बाबू, एन तक। इसका कुल मान कितना हो जाएगा, एन करली। इसी तरह से यहाँ देखना बाबू, अगर हम लोग अगर सिग्मा आर के मान निकालें तो इसी तरह से आर प्लस आर प्लस आर प्लस डॉट 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 एन तक ये भी चलेंगे हम लोग, यहाँ देखिएगा एन तक। तो इसका मान भी क्या होगा, एन आर होगा। अब इसके मान को हम इसमें रखते हैं और हमारा व्यंजक प्राप्त हो जाएगा। तो देखिएगा या I बराबर, इसका मान रखो बाबू, इसका मान हो गया एन करली ई, और इसका मान रखो बाबू, इसका मान देखो यहाँ हमको बताता है कि यहाँ पे जितना प्रतिरोध है सब का मान रखो। तो यहाँ पे देखते हैं कि एक हमारा प्रतिरोध यहाँ है एक्सटर्नल आर, और ई जो है ना इंटरनल, इसका मान कितना गया, एन आर। तो दोनों का ऐड कर दीजिए। तो एन करली ई अपॉन आर प्लस क्या गया बाबू, एन स्मॉल आर। यही हमारा व्यंजक हो गया किसका, सेलों का श्रेणी क्रम समूह।
अब हम लोग इसके कंडीशन के बारे में देखेंगे कि कौन सा कंडीशन है ना हमारे लिए बेस्ट होगा। चलिए अभी हम लोग देखिए कि धारा का जो मान होगा एन करली ई अपॉन आर प्लस एन आर होगा, आर प्लस एन आर होगा। कंडीशन 1 देखते हैं हम लोग, when r is most then किससे बाबू स्मॉल आर, अर्थात जब एक्सटर्नल प्रतिरोध का मान इंटरनल प्रतिरोध से बहुत अधिक होगा तो इस स्थिति में इंटरनल का मान कितना बाबू 0, आई का मान निकालो, आई बराबर एन कर ई अपॉन आर प्लस इसका मान कितना होगा 0, या आई बराबर एन कर ई अपॉन आर, या आई बराबर एन इंटू कर ई अपॉन आर। यह हमको बताता है कि हमको जो समूहन से धारा मिलेगा वह जितना सेल जोड़ेंगे सब के बराबर होगा। अगर हम 5 सेल जोड़ते हैं तो 5 सेल के बराबर, 10 सेल जोड़ते हैं तो 10 सेल के बराबर। अब हम लोग कंडीशन 2 में चेक करते हैं, देखिएगा कंडीशन 2 यहाँ कहता है कि when स्मॉल आर इज मोस्ट देन कैपिटल आर, तो इस स्थिति में आर का मान कितना होगा बाबू 0 होगा। यहाँ मान रखो फिर से, तो आई बराबर होगा एन कर्ल ई अपॉन आर के मान बाबू 0 प्लस एन आर, या आई बराबर एन कर्ल ई एन आर, यहाँ से कैंसिल कर दो, अर्थात आई के मान क्या होगा बाबू ई अपॉन आर इंटू 1। इसका मतलब हुआ कि अगर एक्सटर्नल जो प्रतिरोध है इंटरनल से बहुत कम रहेगा तो उस स्थिति में हम सेलों का ग्रुपिंग कितना भी करें, 5, 6, 10, 100 जितना भी करें, केवल हमको एक सेल के बराबर धारा प्राप्त होगा। तो इस तरह से कह सकते हैं कि यह जो हमारा कंडीशन है ना, यह जो कंडीशन है इससे हमको बढ़िया कंडीशन है। अगर हम चाहते हैं कि सेलों का ग्रुपिंग करें, अधिक महंगा धारा प्राप्त करें, तो उस स्थिति में हमारा जो बाहरी प्रतिरोध है उसको आंतरिक प्रतिरोध से बहुत अधिक रखना होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे समांतर क्रम समूहन के बारे में। देखिए चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे समांतर क्रम समूहन। इसमें हम देखते हैं कि जितना भी हमारा सेल है इसको हम लोग उसमें चूंकि हम लोग एन मान लिए तो इसमें एम कर देते हैं, एम तक कर देते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि जो हमारा सेल है उसके जितने समान जो इलेक्ट्रोड है यानी प्लस 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 उसको प्रतिरोध के एक सिरा से, और जो ऋण इलेक्ट्रोड है उसको प्रतिरोध के एक सिरा से क्या करते हैं हम उसको ऐड कर देते हैं। तो इसमें है कि बाबू इस प्रकार के समूहन, देखिए इस प्रकार के समूहन में सारे सेल के एक समान इलेक्ट्रोडों को प्रतिरोध को एक एक भाग से क्या करते हैं हम लोग जोड़ देते हैं। अब हम लोग इसका व्यंजक प्राप्त करेंगे। देखिएगा इसमें फिर ओम के नियम से, ओम के नियम से आप देखिएगा I इक्वल फॉर्मूला होगा सिग्मा कर्ल ई अपॉन सिग्मा आर डैश। एक बार फिर से हम लोग कर्ली सिग्मा ई का मान निकालेंगे और आर डैश का मान निकालेंगे। देखिएगा क्योंकि यह समांतर क्रम संयोजन है तो इसमें जो विभवांतर होगा या फिर विद्युत वाहक बल होगा वह स्टेबल होता है, वह नहीं बदलता है। सभी को समान विभव हम लोग क्या करते हैं ऐड करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि सिग्मा कर्ली ई का मान क्या होगा बाबू ई रहेगा। अब हम लोग यहाँ देखते हैं कि यहाँ जो हमारा आंतरिक प्रतिरोध है आर है, यहाँ आर है और यहाँ आर है, तो इसको हम लोग मान निकालेंगे। देखिएगा तो 1/r डैश बराबर 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r प्लस डॉट 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 कहाँ तक बाबू एम तक, या 1/r डैश बराबर इसको हम क्या करेंगे m/r कर देंगे, इसीलिए r डैश बराबर क्या होगा बाबू r/m हो गया। अब हम लोग इसको मान को समीकरण 1 में रखेंगे और कुल धारा का मान निकालेंगे। देखिएगा तो I बराबर कहता है कि सिग्मा कर्ली के मान देखो बाबू सिग्मा अपॉन
यहाँ दो तरह का है, एक हमारा 1 आर डैश है, एक हमारा आर है। तो इसका मान रखो आर प्लस आर डैश का मान देखो बाबू आर बट्टे एम। जब आप इसको ऊपर की जगह तो इस तरह से एम कर ले ए डॉट ई हमको आर बचेगा और यहाँ आर एम हो जाएगा। इस तरह से हमारा जो समांतर क्रम संयोजन होता है उसका हम लोग व्यंजक प्राप्त कर लिए आई इक्वल एम कर ले ई बटे आर प्लस आर। अब हम लोग उस तरह इसका कंडीशन देखते हैं, चेक करते हैं। देखिएगा कंडीशन एक, व्हेन कैपिटल आर इज मोस्ट देन स्मॉल आर। तब हम देखते हैं कि जो आई का मान होगा इस स्थिति में आर का मान कितना बाबू 0 हो जाएगा। इसका मान रखो एम कर्ल ई अपॉन, यहाँ देखिएगा यहाँ हो जाएगा आर एम। यह जो हमारा आर है इसका मान 0 हो गया। तो इस तरह से एम से एम कैंसिल हो गया, अर्थात आई का मान 1 इंटू कर्ल ई अपॉन आर। यह हमको बता रहा है कि जो एक सेल से धारा का फ्लो होगा वही हमको मिलेगा। कंडीशन नंबर सेकेंड, व्हेन स्मॉल आर इज मोस्ट देन कैपिटल आर। तो इसमें हमको मिलेगा आई इक्वल, देखिएगा यहाँ से एम कर्ल ई अपॉन, इसका मान रहेगा बाबू, इसका मान आपके 0 हो जाएगा, या आई बराबर एम इंटू कर्ल ई अपॉन आर। इसमें हमको बता रहा है कि हम जितना सेल को ग्रुपिंग में लाएंगे वह सब के बराबर होगा। तो इस तरह से हमारा जो कंडीशन 2 है वह कंडीशन 1 से क्या है, बड़ी है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे निश्चित क्रम समूहन के बारे में। देखिए चलेगा। अब हमारा लास्ट है समूहन निश्चित क्रम समूहन। इसमें हम देखते हैं कि जो सेल होता है उसको दोनों फॉर्म में रखा जाता है। एक हमारा श्रेणी क्रम में भी फॉर्म है और इस तरह से अगर देखा जाए इस सबसे ये हमारा क्या बाबू समांतर क्रम में फॉर्म है। तो कहता है कि इस प्रकार के समूहन में सेलों को दोनों रूपों को एक साथ रखा जाता है, श्रेणी क्रम का भी और जो समांतर क्रम होता है उसका भी। अब हम लोग इसका व्यंजक प्राप्त करेंगे। देखिएगा एक बार फिर से बाबू ओम के नियम से आई बराबर सिग्मा कर्ल ई अपॉन सिग्मा आर डैश। यहाँ देखना बाबू, सबसे पहले हम लोग सिग्मा कर्ल ई का मान निकालेंगे। यहाँ देखिएगा एन सेल है बाबू, तो इसका मान पूरा कितना हो जाएगा एन कर्ल ई। अब जब एक का एन कर्ली हो जाएगा, ठीक है, तो सब के सब किस फॉर्म में आ जाएंगे, समांतर फॉर्म में। और समांतर फॉर्म में जो होता है ना विभवांतर का मान चेंज नहीं होता है, जो एक के लिए होता है ना वही सब के लिए होता है। तो इस तरह से हमारा कर्ली का मान कितना गया वो एन कर्ली। अब हम लोग मान निकालेंगे किसका, देखिएगा यहाँ हमारा आर इस फॉर्म में है, इस फॉर्म में, इस फॉर्म में। जो समांतर क्रम में जब आर होता है तो उसका मान चेंज होता है। तो इस अगर ग्रुप का देखा जाए तो कुल आर का मान कितना है बाबू एन आर, इसका भी कितना आएगा एन आर, इसका भी कितना आएगा एन आर। अब हम इसका मान निकालते हैं। देखिएगा सिग्मा आर डैश हम लोग इसको लिखेंगे या 1 बटे आर डैश बराबर 1 बटे, देखिएगा 1 बटे एन आर प्लस 1 बटे एन आर प्लस 1 बटे एन आर प्लस डॉट 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 कहाँ तक बाबू एम तक। कितना तक है एम फॉर्म तक। या हम लोग कह सकते हैं कि 1 बटे आर डैश बराबर एम बटे एन आर। हम लोग कह सकते हैं कि आर डैश बराबर कितना हो गया एन आर बटे बाबू एम। इस तरह से हम लोग आर डैश का मान निकाल लिए और एम बट और किसका सिग्मा कर लिए का मान निकाल लिए। अब हम लोग इसका मान समीकरण 1 में रखेंगे और व्यंजक प्राप्त करेंगे। देखिएगा इसको आई बराबर सिग्मा कर्ल ई अपॉन सिग्मा कितना बाबू आर डैश, या आई बराबर सिग्मा कर्ल ई का मान देखो एन कर्ल ई। इसका मान दो रूप में, एक हमारा एक्सटर्नल था और एक हमारा ई है एन आर अपॉन एम
या आई बराबर इसको ऊपर जाएगा बाबू, तो एम एन सिग्मा इससे मल्टीप्लाई होगा, तो एम कैपिटल आर प्लस एन स्मॉल आर, यही हमारा मिश्रित क्रम का धारा प्राप्त होगा। अर्थात मिश्रित क्रम में हमको एम एन सिग्मा ई एम एन कर्ली ई अपॉन एम आर प्लस एन आर के बराबर धारा प्राप्त होगी।